देखा मैंने खिड़की से कि आप आ गए और ये भी पता चल गया कि आपको भूख लगी है। ये लीजिए, खा लीजिए, जो है सो यही है। अभी सर पर बहुत ओलावृष्टि पड़ रही है, इससे अधिक नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। शीघ्र कीजिए, खाइए। बोलो भला, ये भी कोई समय है विजयनगर आने का? अरे वैसे ही यहाँ कम मुठा पटक मची हुई है, जो अभी इनका नया झमेला। स्वयं को संभालूं या उन दोनों को? और शांति से बैठने वाले जीव तो है नहीं दोनों। राशियों में ही कलेश है गधे गुरुजी महाराज, मैं बता रहा हूँ, दोनों की राशियों में कलेश है। जहाँ चरण पड़े नहीं कि वहाँ झमेला शुरू हुआ नहीं। मैं दांव से कह सकता हूँ, अब भी कोई ना कोई झमेला खड़ा कर रही होंगी दोनों वहां पर। चलिए देख कर आते हैं क्या कर रही हैं दोनों। लेकिन आप लोग हैं कौन? रामा ने बताया नहीं हमारे बारे में। रामा कैसे बताता? उसे तो पता ही नहीं है कि हम यहाँ हैं। अम्मा, ये भी सही है। ठीक है ठीक है, जब रामा यहाँ आएंगे तो आपको हमारे विषय में बता देंगे। जाओ जल लेकर आओ और फल भी। अरे लेकिन कौन रामा? कौन रामा? पूछ रहे हो कौन रामा? उठा लो। अरे लेकिन क्या उठा ले? अपना बोरिया बिस्तर उठा लो और निकलो यहाँ से। हमें ऐसा सेवक नहीं चाहिए जो अपने मालिक का नाम तक नहीं जानता। देखिए देखिए आप, बाहर का रास्ता। चलिए। बाहर तो आप दोनों जाएंगी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। हमारे घर पे आके कब्जा करके बैठी हुई हैं। पता नहीं क्या ऊट पटांग बातें किए जा रहे हैं। उठा लो उठा लो उठा लो। खबरदार खबरदार, जो उठा लो कहा तो आप उठा लो कह ही नहीं सकते। इस पर तो केवल हमारा प्रतिलिपि अधिकार है ना। अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। हम भी गुंटूर वाले हैं, हमें कोई ठग नहीं सकता। क्या हमारा घर? हमारा घर, ये घर हमारा है। ए मनी, एक गुरुजी इतना उदास, इतना निराश क्यों दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सौदामिनी फिर से हाथ से निकल गई हो। गुरुजी लाइए हम सेक देते हैं। जला क्यों रहे हैं? भुट्टे के दाने हैं, कोई कोयले के टुकड़े नहीं है। लो हम कर लेते हैं, हम बना लेते हैं। दूर हटो उपकड़ कहेंगे। तुमको दिया तो पोपला भुट्टा हाथ में आएगा, सब दाने चबा जाओगे। गुरुजी आपको हम दोनों पे तनिक भी विश्वास नहीं। हम आपके कौन शिष्य हैं ना, शिष्य हैं। इसीलिए तो विश्वास नहीं है ना तुम पर। अरे तुम पर क्या, अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। मनुष्य जाति तो क्या, भूत प्रजाति पर भी भरोसा नहीं रहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? अरे जाना ही था तो मिलकर तो जाता पंडित रामाकृष्ण का भूत। पंडित रामाकृष्ण तो आपके निकटतम शत्रु थे। आप तो दिन रात उसकी मृत्यु की कामना किया करते थे, और आज जब वो चला गया तो इतने दुखी हो रहे, इतने परेशान हो रहे, जैसे कोई अपना, कोई सगे वाला चला गया हो। है हमारे सगे वाले हैं, हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। भूत रामा जब जीवित थे तो उन्होंने हमारे आदर में, हमारे सम्मान में कभी कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। और हमने क्या किया? हमने उनकी राह में रोड़े अटकाए, कांटे बिछाए, षड्यंत्र किया, उन्हें दुत्कारा, उन्हें लज्जित किया, किंतु उन्होंने कभी भी पलटकर कोई वार नहीं किया हम पर। चाहते तो कर सकते थे, लोमड़ी बुद्धि थे, कोई पैंतरा चलते हमें हानि पहुंचा सकते थे, किंतु ना, कदापि नहीं, कोई हानि नहीं पहुंचाई हम। अच्छा तो आप वो हैं? वो कौन? मौसी जी। मौसी जी? आप भूस्वामी स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी करने आई है ना? हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। लाइए अधिकार पत्र हमें दीजिए और चलते बनिए। और किसी भी आओ भगत के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है? मौसी होंगी आप बच्चों की, हमारी नहीं। चलिए निकलिए। अम्मा, हमें तो लगा था रामा ने सेवक रखे, ये तो बुद्धि के ढांचे हैं। ये क्या उपहास है? उन्होंने कहा था कि मौसी आएंगी और स्वातित्व के अधिकार प्रमाण पत्र देंगी। कौन मौसी? ये तो अम्मा है। तो फिर आप? हे भगवान, अम्मा, हमने कहा था ना ये हिले हुए हैं।
अभी हमने अपना इतना विस्तृत परिचय दिया कि हम इस घर के मालिक पंडित श्री तेनाली रामा कृष्णा की सौभाग्यवती धर्म पत्नी। हाँ हाँ होंगी, लेकिन बच्चों की तो मौसी ही है ना। कौन सी मौसी? कहाँ की मौसी? कैसी मौसी? मौसी 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 मौसी, दिमाग खराब करके रख दिया है। हम भी गुंटूर वाले हैं, हमें कोई ठग नहीं सकता। ये हमारा घर है, हमने इसे नकद मूल्य देकर खरीदा है। किससे? बच्चों से। किसके बच्चों से? मौसी के बच्चों से। देखिए हम गुंटूर वाले हैं, हम भी गुंटूर वाले हैं, हमें कोई ठग नहीं सकता। हम भी तेनाली वाले हैं, हमें भी कोई ठग नहीं सकता। अर्थात आप बच्चों की मौसी नहीं है। हम किसी की भी मौसी, बुआ, चाची, फूफी कुछ भी नहीं है। लगता है बच्चों ने हमें फिर से ठग लिया है। हम गुंटूर वाले हैं, हमें तो कोई भी ठग नहीं सकता। देखो छोटे बच्चों ने ठग लिया। बस बहुत हुआ, ठगा हमें नहीं आप लोगों को गया है। ये घर हमारा है, हमने इसे खरीदा है नकद मूल्य देकर। आप लोग यहाँ से निकलिए, अन्यथा। इतना साहस, हिम्मत कैसे हुई हमें हमारे घर से निकालने की? टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगी। ये क्या कर रही है? आपने अम्मा का रौद्र रूप जगा दिया। उठा लो, सामने पड़ा कुछ भी उठा लो अपनी रक्षा के लिए। झाड़ू, ये झाड़ू रक्षा के लिए काफी नहीं है। मार डाला। अरे कोई रोको ही नहीं। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, लगी अरे बचाओ। अरे ऐसा भी कोई मारता है क्या? ये अम्मा है कि राक्षस है? अब मत कहना कि गुंटूर वालों को कोई ठग नहीं सकता। अब ये कहना कि तेनाली वालों से कोई उलझ नहीं सकता। देख लूंगा तुमको, तुम्हारे उन बच्चों को भी, सबको दरबार खींच के लेकर जाऊंगा। एक एक को कारावास नहीं करवाई तो मेरा नाम भी देवन्ना गुंटूर वाला नहीं। सही था मैं। अरे कलेश लिखा है दोनों की कुंडली में, आते ही बखेड़ा खड़ा कर दिया दोनों सास बहू ने। अब ये दोनों चुनौती बन गई है मेरी योजना में। हे माँ, मेरी रक्षा करना, मेरे स्वयं की माँ से और चटपट चटपट बोलती उनकी बहू से। अभी इनकी अकल ठिकाने लगा था। अब आपको क्या हो गया गधे गुरुजी महाराज? क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा खुलकर बोलिए। अरे ये क्या किया? मेरे मुख पर लिपापोती करने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं आप? ये गुरुवर क्यों संकेत कर रहे हैं अपने गधे गुरुजी महाराज रामा? गधे गुरुजी महाराज तुझे चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि तेरी इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती आचार्य तथाचार्य है रामा। सही कहा बंधु। यदि गुरुवर दरबार पहुंच गए तो उनके हमशक्ल वेंकन्ना को अपनी योजना में उपयोग करने की युक्ति विफल हो जाएगी। धन्यवाद गधे गुरुजी महाराज, मुझे स्मरण कराने के लिए। अम्मा और शारदा के चक्कर में तो मैं वास्तविक चुनौती ही भूल गया था। अब सर्वप्रथम गुरुवर को रोकना होगा, उसके पश्चात देखूंगा इन दोनों को। आइए। पंडित रामाकृष्ण नहीं रहे तो उनकी सभी अच्छाइयों का अनुभव हमें हो रहा है। ये तो सत्य है गुरुजी। इंसान की अच्छाइयाँ तभी पता लगती हैं जब इंसान इस संसार से चला जाता है। हाँ गुरुजी, आप भी ऊपर चले जाइए, हमें भी आपकी अच्छाइयाँ जाननी है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये पंडित रामाकृष्ण का भूत अचानक हमसे मिले बिना चले क्यों गया? इसका तात्पर्य ये है कि पंडित रामा यहाँ वापस लौट कर नहीं आए
कोतवाल जी को भी कुछ असामान्य नजर नहीं आया। उन्हें भी ज्ञात नहीं है कि पंडित रामा कहाँ लुप्त हो गए। हम आपको अंतिम अवसर देते हैं। पंडित रामाकृष्णा को बंदी बनाकर हमारे सामने लाइए। हमने स्पष्ट रूप से कहा था पंडित रामा से कि अब हम आगे चलकर उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं कि उन्हें हमारी बात समझ में आई होगी। और कोई विकल्प ही नहीं है। किसी भी तरह गुरुवर को 2 दिनों के लिए घर से बाहर नहीं निकलने देना होगा, नहीं तो मेरी सारी योजना चौपट हो जाएगी। हाँ। भगवान से ये प्रार्थना है कि कभी हमारा और पंडित रामा का आमना सामना ना हो। यदि ऐसा हुआ तो हमें उन्हें बंदी बनाना होगा और महाराज को सुपुर्द करना होगा। फिर महाराज ही करेंगे उनके भाग्य का निर्णय। क्षमा करें मंत्रीवर, मेरे कारण आप जैसे देशभक्त और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को भी संदिग्ध की दृष्टि से देखा जा रहा है। किंतु बस 2 दिन और। यदि मेरी योजना सफल रही तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2 दिनों के पश्चात हम दोनों ही इस चक्रव्यूह से बाहर होंगे और हमारे सरों पर लटकती तलवार भी हट जाएगी। किंतु यदि कोई अड़चन आई और किसी कारणवश मेरी योजना असफल रही तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि मेरे कारण आपको और कोई कष्ट ना हो। मैं स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दूंगा। क्या बिगड़ जाता उनका यदि थोड़ा समय और रुक जाते। रामा की भूत की याद आ रही है बड़ों को। ना जाने क्यों हमें ये आभास हो रहा है अभी रामा कहीं से प्रकट होंगे और मुस्कुराते हुए कहेंगे, कहीं फुर नहीं हुआ आपका मित्र गुरुवर। मित्र यही है। वाह वाह वाह, क्या बात है, अद्भुत, क्या तेज, क्या आभा। भूत बनने के पश्चात तो आपकी त्वचा और निखर गई है पंडित रामाकृष्णा। कितने सुंदर भूत प्रतीत हो रहे हैं आप। वाह। क्या खा रहे हैं? भुट्टा। मित्र को नहीं खिलाएंगे? आइए चलिए। विराजिए विराजिए। अभी भुन रहा है। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, अच्छा हाँ, अब आप तो भूत हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हम आपसे क्या छुपाए। परंतु फिर भी आपको बता देना हमारा ये कर्तव्य बनता है कि महाराज श्री कृष्ण देव राय हमारे निवास पर पधारे थे। हाँ, यदि आप होते तो अच्छा अवसर था, आपकी भी भेंट हो जाती। इंद्रलोक बड़ा ही आवश्यक और पेचीदा गुत्थी थी। स्वयं इंद्र भगवान का बुलावा था, मना कैसे करता, जाना ही पड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप, इंद्रलोक गए थे? वाह। अच्छा सुनिए, जब अगली बार जाएंगे ना तो हमारा प्रणाम बोल दीजिएगा। मैं क्यों, आप स्वयं ही बोल दीजिएगा। इस बार आप भी साथ ही चलिए। ठीक है। हाँ। ना हम क्यों, हम यही ठीक है। हाँ। अच्छा हाँ, वो आप कह रहे थे ना वो पेचीदा गुत्थी, वो सुलझी कि नहीं सुलझी? वैसे आपके लिए किसी गुत्थी को सुलझाना कौन सी बड़ी बात है। गुत्थी का सिरा आपके हाथ में आया नहीं और गुत्थी सुलझी नहीं, और क्या। वैसे किंतु वो महत्वपूर्ण नहीं है गुरुवर। फिर क्या महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण वो है जो भगवान चित्रगुप्त ने मुझे बताया आपके विषय में। क्या बात कर रहे हैं? भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज ने हमारे विषय में बताया? हाँ।
बढ़ गया गुरुजी का रक्तचाप। भगवान चित्रगुप्त का नाम सुनने के बाद। ये क्या हुआ गुरुवर? नहीं कुछ नहीं, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज ने हमारे विषय में क्या बताया? यही कि आपकी जीवन रेखा अत्यंत लंबी है, 100 वर्ष तक जिएंगे आप। भगवान श्री चित्रगुप्त महाराज की यदि यदि ये जो संकट जो आपकी कुंडली पर आने वाला है वो टल जाए तो। संकट? बड़ा ही भयानक संकट है गुरुवर। कैसा संकट मित्र? प्राणों का संकट है, जीवन का संकट, कुंडली पे संकट, नक्षत्रों का संकट। किंतु आप घबराइए मत, चित्रगुप्त महाशय ने मुझे उसका उपाय भी बता दिया है। क्या उपाय? 2 दिन। ये 2 दिन क्या? 2 दिनों तक आपको अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं है, भीतर ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। ना हाट, ना दरबार, ना कोई भोज, ना कोई पूजा, कहीं नहीं, अर्थात कहीं भी नहीं। दरबार भी नहीं? अरे उस ओर तो विशेषकर नहीं जाना है गुरुवर, उस ओर तो देखना तक नहीं है, उस तरफ तो पेट करके भी नहीं सोना है, क्योंकि असली संकट तो उसी दिशा से आने वाला है ना। यदि भूलवश आप घर से निकले और दरबार की ओर गए तो बिजली कड़केगी और सीधा आपके ऊपर भस्म। उसी समय तत्काल भस्म, यह लीला समाप्त। ये क्या है? कोयले की भांति फड़फड़ा तड़पड़ा रहे होंगे आप और यूं उड़कर जा रहे होंगे आपके प्राण पखेरु। हाँ? नहीं ना ना, अनहोनी है गुरुवर, टल गई तो 100 वर्ष, नहीं टली तो नहीं तो आचार्य तथाचार्य का अध्याय सदैव के लिए समाप्त। नहीं नहीं नहीं, घर तो क्या, कक्ष के बाहर भी नहीं आएंगे। हाँ, और तब तक नहीं आएंगे जब तक ये संकट टल नहीं जाता। हाँ, पूरे 2 दिन तक नहीं आएंगे। हाँ गुरुवर। हाँ हाँ, 2 दिन पश्चात। हाँ 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 गुरुवर। ये क्या है? हमारा वस्त्र समाप्त नहीं हुआ और ये वस्त्र सुखा के वहां पे आराम करता है, ये तो गड़बड़ है। अरे दाव लगा लो। क्या करता है? क्या है? इतने सारे वस्त्र सुखाए, इतना परिश्रम किया, उसके पश्चात व्यक्ति 2 क्षण के लिए कमर भी सीधी नहीं कर सकता क्या? अरे अभी तो झपकी लगी थी। कितना अच्छा स्वप्न देख रहा था मैं, पता है? स्वप्न में मैंने देखा कि आपने मुझसे दांव लगाया और आप। मैं जीत गया, तुम हार गया। सही बोला ना? और तुम क्या हुआ? अटक गए। अटक गए? क्या हो गया? हमारा कमर अटक गया, हमारा कमर का कमरा बन गया जी। तुम कल हमारा कमर पर बैठा सवारी किया, हमारा कमर कड़कड़ कड़कड़ करता, कड़कड़ कड़कड़ करता। रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, गर्दन पकड़िए, गर्दन पकड़िए। अरे मेरी नहीं, अपनी गर्दन पकड़िए। हाँ, ऐसे रहिएगा। हाँ। जय अम्बे माँ। ये जादू करोगे? जादू हो गया। ये हमारा कमर ठीक है, हमारा कमर एकदम ठीक है। हम तो हाथी उठा सकता है, शेर से पंजा लड़ा सकता है। दाव लगा लो। हाँ तो लगा लो, लगा लो। यदि आप जीते तो आपका सारा कार्य मैं करूंगा, और यदि मैं जीता तो कल की तरह आप मुझे अपने कंधे पर बिठाकर राजमार्ग की ओर ले जाना। ठीक है, लेकिन यह की शर्त? क्या? इस बार प्रश्न हम पूछेगा, बोलो स्वीकार? अरे आप भी क्या याद रखेंगे अन्ना, स्वीकार है। आज प्रश्न आपके, पूछिए। तो चलो ठीक है, हमारा प्रश्न। हाँ। इस वृक्ष पे कितना पत्ता गिन के बताओ, और गिनने के लिए 2-4 दिन तुम ले सकता है आराम से। उसकी आवश्यकता नहीं है अन्ना, अभी बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6।
हाँ, इस पेड़ पर 5,50,50,50,555 पत्ते हैं। इतना जल्दी गिन लिया? ये कैसा? अपनी अपनी प्रतिभा है अन्ना। झूठ बोलता है, तुम झूठ बोलता है, तुम तुक्का लगाया, ऐसे की संख्या बोल दिया। नहीं अन्ना, इस पेड़ पर उतने ही पत्ते हैं जितनी संख्या मैंने बताई है, ना एक कम ना एक अधिक। विश्वास नहीं होता तो स्वयं ऊपर चढ़कर एक एक पत्ता गिनकर संतुष्टि कर लो। मैं गिनता है। होशियार बनता है। ये एक पत्ता गिनने के लिए तब पूरा 1 वर्ष लग सकता है। उस बीच कुछ नए पत्ते उगेंगे, कुछ पुराने पत्ते गिरेंगे, फिर तो 2 वर्ष लग सकता है। हाँ, तो गिनती ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे दोष मत देना, पहले बता रहा हूँ। हाँ। तो हम कैसे सिद्ध करेगा कि तुम तुक्का मारता है? ना, दुर्भाग्य से और कोई तरीका है नहीं। हाँ। मैं क्या करे? वही जो कल किया था, कंधे पर बिठाओ और राजमार्ग की ओर ले चलो। अयो माँ। जो भी गुरुवर को परेशान कर रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब महाराज मेरे द्वारा रचित इस प्रपंच का हिस्सा अवश्य बनेंगे।